हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 12 के बारे में, जिसका नाम है स्थानीय शासन का विकास। तो कर लो बात। बेसिकली ये जो चैप्टर नंबर 12 है, ये आपको यूनिट नंबर फर्स्ट में मिलना चाहिए था, जो कि इन्होंने गड़बड़ की है। ठीक है, गलत है। मतलब जो चैप्टर्स पहले होने चाहिए थे, देखो किसी भी चीज़ की हिस्ट्री जो होती है वो पहले होनी चाहिए ना, कि भाई ये यहाँ से आया, उसके बाद हम आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। मीनिंग दे दो आप फर्स्ट चैप्टर में, और जो कहाँ से उसकी जो हिस्ट्री है कि भाई आया कहाँ से है उसको दे दो। पहले आप लोग बता रहे हो कि किसका कैसे कैसे विकास हुआ है, उसके बाद आप इसकी हिस्ट्री बता रहे हो हम लोगों को। कोई बात नहीं, इसको भी पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, सिलेबस है तो कंप्लीट तो करना पड़ेगा। तो ये आपको बताएगा 73 और 74 जो अमेंडमेंट्स हैं वो कहाँ से हुए। ठीक है, इनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये 73 और 74 अमेंडमेंट जो है वो कहाँ से आए हैं, इनका मतलब क्या है। ठीक है, मैं मतलब 50 बार बता चुका हूँ आप लोगों को इसके बारे में। सबसे पहले आपको इसके इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा कि भाई जो हिस्ट्री है इसकी बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी है, कि ये आज से नहीं है। ठीक है, यानी कि कभी आज़ादी के बाद सोच रहे हो कि तभी से हमने जो सोचना शुरू किया है कि विकास कैसे करें, डेवलपमेंट कैसे करें गाँव का। ठीक है, स्पेशली ये जो बेस है पंचायती राज, या जो हम बात करते हैं स्थानीय शासन की, तो ये बेस्ड है बेसिकली ग्राम पे। ठीक है, गाँव के जो क्षेत्र होते हैं उनको विकास करने की बात करता है। तो ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है। कब से है? प्राचीन भारत में ही शुरुआत हो गई थी इसकी। आप मनुस्मृति के बारे में पढ़ते हो, महाभारत के बारे में पढ़ते हो, कौटिल्य का अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हो, या फिर जो वाल्मीकि जी की रामायण है उसके बारे में पढ़ते हो, तो वहाँ पे ना पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज तो शब्द है जो हमने आज दिया है उसको, एक संवैधानिक शब्द है वो, लेकिन उससे पहले उसको अलग अलग नामों से जो है हम जानते थे। ठीक है, जैसे कि रामायण में ये गणपद करके जो है एक नाम था, इसी को हम पंचायत कहते हैं, स्थानीय शासन कहते हैं, जो भी कह लो आप इसको। ठीक है, उसके अलावा मनुस्मृति में इसका अलग नाम होगा, महाभारत में कुछ अलग तरीके से नाम होगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका नाम कुछ भिन्न हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा ग्राम संघ। ठीक है, तो ये इस तरीके से अलग अलग जगह पे इसके जो नाम थे वो अलग अलग थे, और ये जो इतिहास है इसका बहुत ही ज़्यादा पुराना है। ठीक है, इतना आपने समझ लिया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखो इसको खत्म करने का क्या कारण था, कि ये कैसे गया। ठीक है, ग्राम पंचायत तो बहुत पुराना है, तो ये चला कैसे गया, फिर वापस इसको क्यों लेके आए। आज़ादी के बाद जब हमारा संविधान बना, तो हमने उसमें जो है इसको इंक्लूड क्यों किया, और वो भी बाद में। ठीक है, 1992 में जाके जो है हमने 73 अमेंडमेंट्स जो थे और 74 अमेंडमेंट था उसको हमने लागू किया। ठीक है, संशोधन किया संविधान के अंदर, हमने इसको लेके आए। क्यों ऐसा हुआ, तो जो इसकी हिस्ट्री है बहुत लंबी चौड़ी है, इसी को हम आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखो शुरुआत हुई कि भाई जब अंग्रेज आए हमारे देश में, तो ये धीरे धीरे करके क्या था, अंग्रेजों ने हमें झांसा दिया कि हम जो है स्थानीय शासन को मजबूत करेंगे। ठीक है, हम लोगों का डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे वगैरह वगैरह करके लोगों को फंसाया, भारत के लोगों को। फिर कुछ समय बाद जो है इन्होंने अपनी हरकत दिखाना शुरू कर दिया, है ना। फिर इन्होंने क्या किया कि जब हमारा ये बात कर रहे थे पहले डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। ठीक है, ये बात कर रहे थे विकेंद्रीकरण के बारे में, जिसके बारे में हम बात करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, पहले जब शुरुआत में आए क्योंकि इनको अपने पैर जमाने थे, उसके बाद ये बात करने लगे सेंट्रलाइजेशन के बारे में, है ना, क्योंकि सारी सत्ता इनको अपने हाथों में लेनी थी। ठीक है, बात ये थी, और ये नहीं चाहते थे कि गांव जो है वो विकास करे, क्योंकि अगर गांव विकास करेगा, स्थानीय स्थानीय तरीके से लोग विकास करेंगे, तो अंग्रेजों का जो वर्चस्व है वो खत्म हो जाएगा और लोग उनको मार के भगा देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये जो था इसका एक हिस्ट्री थी। उसके बाद फिर हमारा खुद का संविधान बना। ठीक है, हमने संविधान जब बनाया गया था तो हमारी कंडीशन जो थी बहुत बेकार थी। ठीक है, तो कंडीशन इतनी ख़राब थी कि हम ना ये जो स्थानीय शासन है इसके बारे में तो सोच भी नहीं सकते थे। ठीक है, इसको लाना तो दूर की बात है। लेकिन जब गांधी जी को पता चला कि भाई स्थानीय शासन के बारे में कोई बात नहीं हो रही, कोई प्रावधान नहीं दिया गया है संविधान के अंदर, क्योंकि वो संसद में नहीं थे उपलब्ध। ठीक है, उन्होंने मना कर दिया था वहाँ पे बैठने के लिए।
उनके पीछे कोई कारण था उनका अलग, ठीक है, पर्सनल रीज़न था, और कुछ संविधान जो है सामाजिक रीज़न था कि भाई क्यों वहाँ पे वो नहीं बैठे। लेकिन जब वो गुस्सा हो गए गांधी जी, तो लोगों को जो है डर हो गया कि यार ये जो महात्मा है वो तो नाराज़ हो रहे हैं। तो उनके लिए उन्होंने क्या किया कि ये जो स्थानीय शासन का जो एक व्यवस्था थी, ठीक है, इसको रखा, इसको ये संविधान में इन्होंने जगह दे दी। लेकिन कहाँ पे दी? संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, इसके बारे में हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल नंबर शायद 40 में, मुझे जहाँ तक याद है, ठीक है, मैंने आर्टिकल 40 नंबर आपको बताया था कि इसके अंदर है ये। इसमें जो है स्थानीय शासन को जगह दी गई। बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये कभी भी कंफर्म नहीं होता, ये जो है स्थानीय शासन में, या जो ये जो है नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं किसी भी राज्य के लिए पर्सनल होते हैं, ठीक है। वो अपनी मर्जी से चाहे तो काम कर सकता है, ठीक है, या ना करें, उसकी मर्जी है। इस पे ना कोई भी आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते इसके खिलाफ, है ना। ये बेसिकली जो नेता वगैरह होते हैं ये वोट लेने के लिए जो तत्व होते हैं ना, इन सब चीज़ों का इनका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर सभी कुछ जो भी लिखा हुआ है ना, टॉपिक जो है वो लोगों की भलाई के बारे में यहाँ पे बताते हैं कि जो भी सरकार है उसको काम कैसे करना है, कैसे नहीं करना चाहिए, लोगों की भलाई करने के बारे में ये जो है नीति निर्देशक तत्व के अंदर बताया जाता है। तो ये रहा, ठीक है, कि ये कहाँ से आया और किस तरीके से हमने इसको अपनाया बाद में, ठीक है। तो ये अपनाया गया, तो आपको पता है जब बहुत दिनों बाद जो है हमने शुरू किया इसके बारे में विचार करना, तो धीरे धीरे करके जो है हमने इसको अपनाना शुरू कर दिया। अब कैसे हुआ, क्या प्रोसेस था उसके अंदर, उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उससे पहले एक और टॉपिक छोटा सा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई स्वाधीनता उपरांत विकास क्रम, ठीक है। यानी कि जब हम आज़ाद हो गए, स्वाधीनता मतलब होता है कि हम किसी भी व्यक्ति के अधीन नहीं है। जैसे कि अंग्रेज के अधीन थे हम पहले, तब वो अब नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट है, अपनी मर्जी से हम कोई भी निर्णय ले सकते हैं, ठीक है, अपना संविधान मान सकते हैं, अपने हिसाब से काम कर सकते हैं अपने देश में। तो जब हम आज़ाद हो गए उसके बाद जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने, उनका जो प्रभाव था इसमें बहुत ज़्यादा पड़ा। क्यों भाई? क्योंकि उन्होंने कुछ 5 तरीके के सुझाव दिए कि भाई पंचायती जो राज है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने बोला कि पंचायत होनी चाहिए, ठीक है, उसके अलावा ताल्लुक पंचायत होनी चाहिए, जिला पंचायत होनी चाहिए, प्रांतीय पंचायत होनी चाहिए, और एक अखिल भारतीय पंचायत होनी चाहिए। ये बेसिकली एक पिरामिड की तरह होता है, पिरामिड, इस तरीके से कुछ पिरामिड होता है ना, तो ये ऐसा होता है, ठीक है। आप यहाँ पे जो अखिल भारतीय है ये आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, सबसे टॉप पे, इस तरीके से ये यहाँ पे मिलेगा आपको। उसके नीचे आपको मिलेगा जो है प्रांत, ठीक है, प्रांत जो पंचायत होती है वो मिलेंगी आपको देखने के लिए। उसके नीचे आपको मिलेगी जिला, ठीक है, जिले के बाद आपको मिलेगी तालुका, तालुका के बाद आपको मिलेगी पंचायत, ठीक है। तो ये जो एक तरीके से ये जो नमूना आपको दिखाया है मैंने, स्ट्रक्चर जो है ये इस तरीके से किसने सजेस्ट किया? महात्मा गांधी जी ने, कि इस तरीके से ये होना चाहिए, हमें जो है प्रोसेस, जो अगर हमें लेके आना है, विकास करना है हमें, तो इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो रहा महात्मा गांधी का। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू वगैरह ने भी इस पर बहुत विचार किया कि भाई ये ज़रूरी है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद लेकिन जब बाद में एक सेट जो संविधान बैठा, ठीक है, सब सभा बैठती है, ठीक है, समितियाँ बनाई गई, उसके बाद जो है एक प्रोसेस या जो एक डिसीजन लिया गया वो ये लिया गया कि भाई हम 3 स्तर पे जो है इसका एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, ये इस तरीके से होगा, ठीक है। यानी कि वही सेम पिरामिड की तरह, ठीक है। पहला जो है ग्राम पंचायत हो गई, उसके ऊपर आएगी पंचायत, ठीक है, पंचायत समिति, उसके ऊपर होगी जिला परिषद, ठीक है। तो ये 3 जो है एक स्तर पे होगा। ये सारे जो है साथ में काम करते हैं, ठीक है, इनका मतलब अलग अलग पद है। ये सबसे टॉप पे है, सबसे पहला पद इसका है, ठीक है, सबसे ऊपर है। उस सेकंड नंबर पे ये आता है और थर्ड नंबर पे ये आता है। तो ये क्या है, इस तरीके से है। ये तो रहा गांव का, ये पंचायती राज का जो है व्यवस्था है। लेकिन जब आप देखोगे नगरों के लिए तो वो थोड़ा अलग है, ठीक है। नगरों के लिए एक पैरेलल जो है इस तरीके से चलता है, सबकी जो पावर्स होती है वो लगभग समान होती है, ठीक है।
पंचायत में पावर्स जो है डिवाइड होती है, सबको अलग अलग तरीके की पावर दी जाती है, ठीक है। किसी के पास पावर ज़्यादा है, किसी के पास कम है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे हम शुरू करते हैं कि भाई ये शुरुआत जो है कहाँ से हुई, कि हमने इसको संविधान में लाने की बात जो है शुरू कैसे की। ये जो आप आर्टिकल नंबर 73 देखते हो, वो 74 देखते हो, आर्टिकल कह रहा हूँ, अमेंडमेंट देखते हो, ये कहाँ से जो है शुरुआत हुई इसकी। ये कोई पहला प्रोसेस नहीं था कि भाई पहली बार में ही ये पास हुआ। बहुत जो है चीज़ें हुई, संघर्ष हुए, उसके बाद जाके जो है ये लाया गया। शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये बात करता है आपसे 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम करके जो है एक प्रोसेस लाया गया। इसमें हमने बात की समूहों की विकास की, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली बात करता है स्थानीय तौर पे जो भी समुदाय होते हैं उनके उत्थान के बारे में, उनके विकास के बारे में, उनके डेवलपमेंट के बारे में। तो शुरुआत होती है यहाँ से, ठीक है। कार्यक्रम में बेसिकली हम आर्थिक और सामाजिक रूप से लोगों के विकास की बात करते हैं, ठीक है। शुरुआत तो हो गई वहां से, ठीक है। ये जो आप डेट याद रख लेना इसकी, ठीक है, 52। उसके बाद एक समिति बनाई गई, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। ये बनाई गई 1957 में। इसमें क्या था, बेसिकली इनको काम सौंपे गए थे कि भाई आपको जो पंचायत है उसको सही करने के लिए आपको कुछ कुछ सिफारिशें देनी है हमें, ताकि जो पंचायत है हम उसकी एक व्यवस्था बना सके, एक स्ट्रक्चर तैयार कर सके कि भाई कैसे जो है हम उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले समिति बनाई गई वो थी बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। इसने तो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, और फिर बाद में बताया गया कि सबसे पहला जो रिपोर्ट प्रस्तुत की इन्होंने, उसमें उसके अंदर क्या था कि जो राजस्थान थे, ठीक है, उनका स्टडी की गई, और राजस्थान के अंदर ही जो है उसको सबसे पहले लागू किया गया, ठीक है। सबसे पहला जो पंचायती राज था वो राजस्थान में लाया गया, ठीक है, राजस्थान के अंदर। उसके बाद नागौर वगैरह जो राजस्थान का एक नागौर जिला है, उसमें सबसे पहला इसकी एंट्री हुई, ठीक है। उस समय जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके और राज्यों में भी ये आया, ठीक है। तो ये आपको अभी इतना ही याद रखना है इसके अंदर, और आगे चलते हैं पहले। उसके बाद बनाई गई अशोक मेहता समिति, ठीक है, अशोक मेहता समिति। देखो वहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है। इसका जो था, इसकी जो एंड है वो डी एंड हो गया, यहाँ पे ये काम नहीं कर पाया, ठीक है। ये नॉट सक्सेस हो गया, ये फेल हो गया, ठीक है, फेल हो गया, यहाँ पे नहीं काम कर पाया। शुरुआत तो हो गई थी यहाँ से, राजस्थान से। तो आप जो है एक सवाल यहाँ से आपको जो है एक मतलब छोटा सा जो सवाल होता है वो बन जाएगा। वैसे इग्नू में तो नहीं पूछते, ये यूपीएससी वालों के लिए काम आता है। यहाँ पे अशोक मेहता समिति बनाई गई, इसको काम दिया गया कि भाई आप ना इसको और अच्छा तरीके से जो है हमें बताइए कि इसमें क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं और इसको हम और अच्छा कैसे करें, ठीक है। इस समिति को ये काम दिया गया, ठीक है, उपाय सुझाने के लिए कहा गया। उसके बाद इसने बताया कि भाई जो है कुछ कारण है जिनकी वजह से जो पिछली वाली जो पंचायत राज था राजस्थान वाला जो था वो क्यों फेल हुआ, बताया। बोल रहे हैं कि बेतरतीब कार्यक्रम, निष्कार्यता, निहित स्वार्थ का उत्थान, पर्याप्त वित्त संसाधनों का ना होना। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से वो सक्सेस नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये कुछ लगभग 3 से 4 जो है कारण बता रहा है कि भाई बेतरतीब कार्यक्रम, जो कार्यक्रम थे वो सही से नहीं किए गए, और उन पे सही से अमल नहीं किया गया, प्लानिंग नहीं बनाई गई। और जो स्वार्थ था लोगों का, जो कर्मचारी है सरकार के, ठीक है, जिनको हम नौकरशाही कहते हैं, इन लोगों ने काम नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं करते, निकम्मे, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। और जो वित्तीय संसाधन होते हैं उस पर वो पर्याप्त नहीं थे, ठीक है। तो ये जो है विफल हो गया, क्योंकि पैसे चाहिए होते हैं हर काम के लिए, तो वो इनको नहीं मिल पाए, तो ये वहाँ पे विफल हो गया। उसके बाद एक और समिति बनाई गई जिसको हम कह रहे हैं LM सिंधवी समिति, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, इसमें क्या किया गया कि समिति की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सरपंच की राय मानना जानने के लिए दिल्ली में अखिल भारतीय सरपंच सम्मेलन आयोजित किया,
और 1986 में एक बार फिर डॉक्टर LN सिंघवी की अध्यक्षता में एक और समिति की नियुक्ति राजीव गांधी ने की। ठीक है, तो राजीव गांधी की गवर्नमेंट में जो है इस पे काम किया गया सही तरीके से। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमें इसको संविधान के अंदर लेके आना है। ठीक है, आर्टिकल में ऐड करना है, तो उसके हिसाब से आप इसको तैयार कीजिए। ठीक है, इस तरीके से जो है राजीव गांधी ने सिफारिश की इस वाली समिति से। उसके बाद इस समिति को यह काम सौंपा गया कि वह एक सुझाव दे कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कैसे दिया जाए। मैंने आपको बता दिया, संवैधानिक दर्जा देने के लिए इस समिति को चुना गया कि भाई कैसे जो है इसमें बदलाव करके हम इसको अच्छा कर सकते हैं। तो ये रहा। उसके बाद सेकंड नंबर और आगे जो नंबर है ये रहा आपका, नहीं ये नहीं है, ये हाँ PK थुंगल। ठीक है, PK थुंगल समिति बनाई गई। इसने और सजेशन दिए, क्या दिया कि भाई संवैधानिक मान्यता जो है दी जाए इसको, और उसके अलावा 5 वर्ष के अंतराल में क्या हो कि चुनाव होने चाहिए हर 5 वर्ष में, जो वित्तीय जो है उसकी प्रॉब्लम को दूर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो जिला पंचायत होती है, जो पंचायत होती है, इनके पास फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेकार होती है, तो उनके लिए जो है गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि कंटिन्यूसली जो आर्थिक स्थिति है उनको ठीक करें उनकी, और जो पैसे है वो बराबर टाइम पे उनको देते रहे, ताकि वो काम जो है करते रहें और उस पर काम ना रुके उनका। ये उसके अलावा VN गाडगिल समिति बनाई गई। इसने क्या किया कि भाई जिससे ये जांच करने का काम सौंपा गया कि पंचायत राज संस्थाओं को किस तरह प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है, प्रभावी बनाने के लिए इसको काम दिया गया VN गाडलिंग समिति को। ये आपको याद रखना पड़ेगा यार। ठीक है, रटना पड़ेगा, जो भी आप कैसे भी कर लो, ये आपको रटना पड़ेगा। कमजोर तबकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने हेतु अनुसूचित जाति और जनजाति और महिलाओं के लिए चुनाव क्षेत्र को आरक्षण करना। ठीक है, तो जो है ये VN गार्डलिंग समिति थी, इन्होंने SC ST और जो महिलाएं हैं इनके लिए स्पेशल जो है रिजर्वेशन देने की बात की। ठीक है, VN गाडगिल जो समिति थी उन्होंने। ठीक है, और ये 1988 में बनाई गई थी, और इनकी बात मान ली गई कि भाई महिलाओं के लिए जो है 1/3 सीट आरक्षण होनी चाहिए, और जो SC ST जो है इनके लिए जो जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग सीट का जो परसेंटेज है वो सेट किया जाएगा। राइट, इसमें OBC के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये संविधान में भी नहीं है OBC के लिए, ये कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट अपने हिसाब से करती है। ठीक है, उसके बाद एट द एंड क्या हुआ कि भाई एक निष्कर्ष तक पहुंचा गया कि भाई अब ठीक है, सभी मान गए थे कि भाई बहुत अच्छी जो है योजना बना रखी है, समितियों ने बहुत अच्छा काम किया है, और जो पंचायती राज है वो एक सही दिशा में जा रहा है। ठीक है, मतलब पूरा परफेक्टली जो है हमने एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है उसके लिए कि भाई कैसे कैसे वो काम करेगा। अब क्या होता है कि उसको हमने पास करवाया। ठीक है, एक आर्टिकल में, मतलब कि जो संविधान में एक अमेंडमेंट कराया, 64वां अमेंडमेंट। ठीक है, इसको फिर हमने राज्यसभा में तो, सॉरी लोकसभा में तो हमने इसको पास कर लिया। ठीक है, क्योंकि केंद्र सरकार थी तो वहाँ पे पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में ये अटक गया। ठीक है, वहाँ पे ये काम नहीं कर पाया, मतलब कि उन्होंने इसको खारिज कर दिया। क्यों कर दिया, इसके पीछे कारण ये था कि राज्य जो है ये कह रहे थे कि हमारे पास पहले से ही शक्तियाँ इतनी कम कर रखी है आप लोगों ने। ठीक है, अगर हम इनको अनुमति देते हैं तो हमारी शक्तियाँ जो है और कम हो जाएगी। ठीक है, और माइनस में चली जाएगी, तो इसके चलते इन लोगों ने जो है इसको खारिज कर दिया। तो मामला वहाँ पे जो है अटक गया कुछ समय के लिए, लेकिन फिर बाद में साथ में बैठ के एक सहमति बनाई गई, भाई आप जो है बताइए कैसे कैसे करना है। फिर जो है राज्यों की बात मानी गई कि भाई हाँ पावर्स कम हो सकती है आपकी। फिर जो है कुछ मामलों में, जैसे कि OBCs वगैरह है, आरक्षण देना है इनको, कुछ जो मामले थे ना वो राज्य को सौंप दिए गए कि आप जो है इस पे कानून बनाइए, आपके हिसाब से जो है जो भी आप चाहते हो आपकी क्षेत्र में वो होगा काम उस तरीके से। तो पावर्स जो है उनको वापस मिल गई उनकी, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है इसको हम पास कर देते हैं। तो जो है बाद में जाके ये पास हो गया। तो यहाँ पे क्या है, मिशन सक्सेसफुल हो गया, ये पास हो गया। ठीक है, आपको पता है कैसे पास हुआ, 74 अमेंडमेंट्स और 73 और 74, 1992। ये डेट हमें याद रखनी है क्योंकि हम पढ़ ही इनके बारे में रहे हैं। ठीक है, स्थानीय निकायों के बारे में। तो बाकी ये जो
और जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं इनको आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ कमज़ोरियों के बारे में बता रहा है, कह रहा है 3 स्तरों में समन्वय। बेसिकली जो भी 3 स्तर थे, यानी कि हम जब पंचायत की बात करते हैं तो पंचायत में 3 स्तर होते हैं, ठीक है। एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। ये ग्राम वाला होता है और एक लगभग ऊपर वाला जो होता है वो जिला होता है ना। इसी को भी समझ लो। तो ये क्या होता है कि जैसे कि ये वाला है, गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे रही है, लेकिन जो बाकी के जो है ना, ये जो ऊपर वाले हैं फर्स्ट और सेकंड, इस पर ध्यान नहीं दे रही है, ठीक है। यानी कि इस पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी के जो है इन पे भी नहीं कर रही, इन पे भी नहीं कर रही। तो ये क्या था कि जो एक डिसबैलेंस टाइप का यहाँ पे देखने को मिल रहा था कि चीज़ें जो थी वो एक समान नहीं थी। तो इसलिए जो है समन्वय कम था, तो दिक्कतें आ रही थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट को क्या करना था कि सब पे बराबर का ध्यान देना था, ठीक है। और सबको सामाजिक मतलब सामान्य वित्तीय संस्करण जो है या एक सहायता जो है वो प्रोवाइड करानी थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो पा रहा था। बाकी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इतना ही था इसके अंदर। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा लगा हो तो आप सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।